भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देने का नाम भक्ति है। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन की अंधेरी रातों के दुख द्वंद भरे तूफानों में, जीवन की अंधेरी रातों के दुख द्वंद भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों से बरसते हो आंसू और अधरों पर मुस्कान रहे, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। और जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं, राजेश्वर ऐसे जीवन को तर कर दे उसी तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं। भगवान की इच्छा में अपेक्षा मिला देने का नाम भक्ति है। जैसे नचाएं वैसे नाचेंगे, जैसी राम जी की इच्छा। इसीलिए भक्त क्या कहते हैं, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। अरे ये बड़ा छोटा सा शब्द है, पर ये मंत्र नहीं, महामंत्र है। राम जी की इच्छा कब आए महाराज? राम जी की इच्छा से आज। कब तक रहेंगे? राम जी की इच्छा से 3 दिन। आगे जैसी राम जी की इच्छा। कहाँ जाओगे? जहाँ राम जी ले जाए, उनकी जैसी इच्छा। जीवन के प्रत्येक व्यवहार में यह मंत्र सिद्ध हो जाए बस। तो ये मंत्र अगर सिद्ध हो गया तो जीवन के अंतिम क्षण में भी जब प्राण शरीर को छोड़ रहे होंगे, उस समय भी कोई पूछे कि अब कहाँ जाओगे? जैसी राम जी की इच्छा। हमारी कोई कामना नहीं, हमारी कोई वासना नहीं। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, कीमती ये रतन है बिखर जाएंगे। और मानो न मानो सही बात है, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। इसलिए भाई ये राम जी के बंदर सदा प्रसन्न, सदा। और काम के बंदर सदा परेशान, हमेशा। कामनाओं के कारण जो नाच रहे हैं वो हमेशा परेशान। सवेरे सवेरे भागते दौड़ते जाते हैं, उनसे पूछो अरे इतने सवेरे सवेरे इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? वे कहते हैं काम से जा रहे हैं, जरूरी काम आ गया, काम से जा रहे हैं। अजय दोपहर की गर्मी में भी भागते दौड़ते हाँफते जा रहे हैं, उनसे पूछो कहाँ? क्या बताएं, हमारे बिना हो नहीं सकता था, जरूरी काम आ गया, काम से जा रहे हैं। शाम को भी भागते दौड़ते लोगों से पूछो, कहते काम से जा रहे हैं। रात के 12 बजे भी जरूरी काम आ गया, काम से जा रहे हैं। ये काम के बंदर हमेशा परेशान। अच्छा दूसरा कोई कहे तो बुरा माने, ये तो खुद कहते काम से जा रहे हैं, मतलब गए काम से। ये काम से जाते जाते जाने कितने काम से चले गए। हमको काम काज से फुर्सत नहीं है और हनुमान जी को राम काज से फुर्सत नहीं है। राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। हनुमंत कथा का अर्थ ही इतना है कि काम काज को राम काज बना लें। कार्य तो वही है, लेकिन वही कार्य अभिमान से जुड़कर काम काज हो जाता है, वही कार्य भगवान से जुड़कर राम काज हो जाता है। तो राम जी के बंदर। एक बार की घटना आपको सुनाऊं, रामचरितमानस की ही घटना है। देवर्षि श्री नारद जी विचरण करते हुए हिमालय प्रांत में
हिमालय क्षेत्र में गए। वहां उन्होंने वृक्ष देखे, वन देखा, पर्वत देखे, गंगा जी देखी, गुफाएं देखी। निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। श्री गंगा जी को देखकर भगवान के चरणों की याद आ गई। आना भी चाहिए, क्योंकि गंगा जी का जन्म ही भगवान के चरणों से हुआ है। अच्छा भाई, पर्वत देखकर भगवान की याद आए, वृक्ष देखकर भगवान की याद आए, वन देखकर भगवान की याद आए, स्वाभाविक है। जैसे आप किसी मकान को देखते हैं, बिल्डिंग को देखते हैं, और वो बिल्डिंग जिसने बनाई है उसकी याद आती है कि नहीं? फैक्ट्री देखकर मालिक की याद आती है, लोग कहते उनकी फैक्ट्री है। मकान देखकर कहते उनका मकान है ना? अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, क्या जब पहाड़ देखेंगे तो किसका बताएंगे? पेड़ किसके, पहाड़ किसका, नदी किसकी? एक अलमस्त स्वभाव क्या है खुदा की खुदाई। महात्मा समझ गए कि ये ऐसे नहीं समझेगा। दूसरे दिन सवेरे सवेरे बुलाया, 8 बजे आओ कल सवेरे, हम तुम्हें खुदा की खुदाई दिखाएंगे। आ गया वो। महात्मा जी उसे लेकर गए जंगल में, एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा किया। नीचे बह रही थी नदी, और नदी देखकर बोले ये दिख रही? बोले हाँ। महात्मा ने कहा यही खुदा की खुदाई है, कि नदी खुदा की खुदाई है। तो हंसकर बोला ये कोई खुदा की खुदाई है? तो महात्मा बोले क्या तेरे बाप ने खुदाई है? ये किसने बनाया? हमारे बच्चे जो है वो इतना करीब है कि मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला। मिट्टी काली काले हरे बन, आसमान का रंग नीला। मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला। मिट्टी काली पीली हरे बन, आसमान का रंग नीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी है लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम।
जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा, राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। तजे अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा, तजे अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये तो केवल सीता है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। हरे कृष्णा। शिष्य कहते थे भगवान की लीला भगवान ही समझ सकते। मैं तो सोच सोच के हारा, तेरियां तू जान मालिका। भगवान सोच सोच कर मैं तो थक गया, तेरी लीला तू ही जान सकता है। सूरताई की कहा बखाने, गोविंद की गति गोविंद जाने। मैं तो सोच सोच के हारा, तेरियां तू जान मालिका। हमें ये समझ में नहीं आया कि दुनिया तूने बनाई कैसे, कैसे कोई छिद्र नहीं, छिलका पूरी मजबूती से फल को बांधे हुए है, पर कैसे फल बिच रस तूने डारा, तेरियां तू जान मालिका। और दुनिया कैसी विचित्र, मिर्चा तीखा, गन्ना मीठा, खारा नमक बनाया, मिट्टी पानी खाद एक